नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स ब्रांड में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो यदि कल का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो कल कुछ प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग 9 क्वेश्चन ही कर पाए थे, जिसके कारण से तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 34 नंबर से। चलिए देखते हैं 34 नंबर क्या कर रहा है। एकदम आराम आराम से, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से देखिए, समझिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि ई और ए बी की बेटियां हैं, बी की डॉटर ई और ए है, ई और ए, बी की डॉटर कौन कौन है? ई है और ए है, बी की डॉटर। उसके बाद बोल रहा है ए का विवाह बी से हुआ है। ए का शादी जो है, ए का विवाह भी से हुआ है। तो भी का ई से क्या संबंध है? भी का ई से क्या संबंध है? तो ये दोनों आपस में बहने हैं और इनका संबंध इनसे पूछ रहा है कि इनका संबंध क्या है। तो इनका जीजा जी है। आप लोग जान ही रहे हैं, 2 बहनें आपस में है तो एक बहन का दूसरी बहन का हस्बैंड जीजा जी ही होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर बी, साला देवर जीजा, तो जीजा ही होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में कहता है समस्या आकृति में दिए गए आकारों से कौन सी उत्तर आकृति बनती है। तो इसमें जो दिया गया है, इसमें 4 आकृति दिया गया है और पूछ रहा है कि कौन सी आकृति इसमें से बनती है। तो हम चूज करेंगे कौन सी आकृति बनती है। तो देखिए 4 गो ऑप्शन जो दिया गया है उसमें से जो आंसर हो रहा है उसका आकृति देखिए कैसे बन रहा है। इसको हम चुनते हैं। तो इस टाइप का दिया हुआ है। अब इसमें देखिए जो आकृति में हमको चुनना है, इसमें चुनना है 3 त्रिभुज। तो 3 को देखिए त्रिभुज बन रहा है। फर्स्ट त्रिभुज ये हो गया, सेकंड त्रिभुज ये हो गया और मेरा थर्ड त्रिभुज ये थर्ड त्रिभुज ये हो रहा है। ठीक है, उसमें फिर एक चतुर्भुज को एगो चुनना है। तो चतुर्भुज देखिए ये हो रहा है मेरा, ये फर्स्ट हो गया चतुर्भुज और इसमें देखिए यहाँ एक दिया हुआ, वृत्त दिया हुआ है। तो अब वृत्त यहाँ ये वृत्त हो गया, ये चतुर्भुज हो गया। अब पंचभुज यहाँ देखिए ये पंचभुज हो रहा है। तो ये पंचभुज हो गया मेरा। तो आंसर नंबर देखिए ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कि आकृति नंबर बी होगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निखिल पार्क में एक लड़की से मिलता है।
निखिल पार्क में एक लड़की से मिलता है। निखिल पार्क में एक लड़की से मिलता है। निखिल पार्क में एक लड़के से मिलता है, लड़की नहीं लड़का है। निखिल पार्क में एक लड़का से मिलता है। लड़का निखिल की पहचान अपने पिता, लड़का जो है निखिल की पहचान अपने पिता, लड़का अपना पिता के छोटे भाई के रूप में कराता है। अपना पिता का जो है छोटा भाई का रूप में निखिल का पहचान कराता है। निखिल लड़के का डैश है, तो निखिल जो है लड़का का कौन लगेंगे, तो ये पिता का भाई चाचा लगेंगे। तो आंसर हो जाएगा चाचा, ऑप्शन नंबर सी। ये 36 नंबर है। सैंतीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर में एक सीरीज दिया गया है। सीरीज है 34, 16, 4, 12, 4, 12 बराबर 26। अब कह रहा है चिन्हों के सही सेट का चयन करें। इसमें से कौन कौन चिन्ह लगाएंगे जो कि यहाँ 26 हो जाए। तो देखिए चिन्ह का हम चिन्ह लगाते हैं। तो इसमें देखिए यदि यहाँ प्लस का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ भाग का, और यहाँ माइनस। सॉल्यूशन करके देखते हैं तो यहाँ इससे पहले भागफल होगा, तो यहाँ 4, ये प्लस है तो प्लस 34, यहाँ माइनस 12, बराबर में मेरा 26 दिया हुआ है। यदि 26 आ जाएगा तो मेरा चिन्ह सही बैठ गया है। तो अब देखते हैं 34 4 38 माइनस 12 बराबर 26। तो देखिए 38 में जब 12 जाएगा तो 26 बचता है, तो 26 बराबर 26। तो ये संतुलित हो गया है समीकरण। समीकरण जब संतुलित हो गया है तो मेरा चिन्ह सही बैठा है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, प्लस भाग माइनस, प्लस भाग माइनस। तो आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं 38। जोशी ने चित्रा से कहा, जोशी ने चित्रा से कहा, जोशी ने चित्रा से कहा, चित्रा से कहा, जोशी ने चित्रा से कहा, तुम्हारी पुत्री, चित्रा की जो पुत्री है, चित्रा की पुत्री, तुम्हारी पुत्री के पिता, तुम्हारी पुत्री के पिता, तुम्हारी पुत्री के पिता मतलब चित्रा के पति, चित्रा की पति इसका पिता होगा। तुम्हारी पुत्री की पति तुम्हारी पुत्री की पिता मेरे भाई के पुत्र हैं। तुम्हारी पुत्री का, चित्रा की पुत्री का जो पिता है
जो पिता है, इसका पिता चित्रा की पति होगा। तो जो पिता है मेरे भाई के पुत्र का बेटा है, इसका भाई जोशी का जो भाई है उनका ये पुत्र है। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में, चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या संबंध है। चित्रा की जो पुत्री है ये जोशी के भाई का से क्या संबंध है। तो ये चित्रा का कौन लगेंगे, तो चित्रा का दादाजी हो जाएंगे। चित्रा के पुत्री का ये दादा होंगे। ऑप्शन नंबर सी। उनचालीस नंबर देखते हैं। उनचालीस नंबर, नीचे विवरण दिए गए हैं और इनके बाद कुछ निष्कर्ष है। नीचे दिए गए सवालों के जवाब देने के लिए उन्हें पढ़ें। विवरण में दिया गया है, इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है। और विवरण बी में कहता है कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए। देखिए विवरण या धारणाएं में जो कहा जाता है उसी पे हम फोकस करेंगे। उसके बाद देखिए निष्कर्ष में कहता है कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता है। यदि कॉलेज जाने की कोई क्षमता नहीं रखता तो फी बढ़ाता ही नहीं। तो निष्कर्ष एक तो नहीं होगा। अब निष्कर्ष दो में कह रहा है गरीबों को भी कॉलेज की शिक्षा तक की पहुंच होनी चाहिए। तो ये तो बात सही है कि गरीबों को भी कॉलेज की शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए, लेकिन ये विवरण में इस तरह की कोई बात नहीं किया गया है। यदि विवरण में कहा जाता तो हम इसको सही करते, लेकिन विवरण में ऐसी बात नहीं है। इसके कारण निष्कर्ष 2 भी विवरण से मैच नहीं करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 दोनों अनुगमन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 26 छात्रों की एक कक्षा है। 26 छात्र की एक कक्षा है। 14 छात्र के पास बिल्ली है। चौदह छात्र के पास बिल्ली है। 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं। दस छात्र के पास कुत्ते हैं। 5 छात्रों के पास तोते हैं। पांच छात्र के पास तोते हैं। अब आगे कह रहा यदि 4 छात्रों के पास बिल्लियां व कुत्ते दोनों हैं। 4 छात्र के पास बिल्ली भी है और कुत्ता भी है। बिल्ली भी है कुत्ता भी है। कितने छात्र के पास? 4 छात्र के पास। अब आगे कह रहा है तथा एक छात्र के पास कुत्ता व तोता दोनों है। एक छात्र के पास कुत्ता भी है और तोता भी है। कितने के पास? एक छात्र के पास। तथा 3 के पास तोते व बिल्लियां दोनों है। 3 के पास तोता भी है और बिल्लियां भी है। तथा ऐसा कोई भी नहीं है
जिनके पास ये तीनों हो। ऐसा कोई भी नहीं है जिनके पास तीनों हो, तो यहाँ तीनों तो जीरो हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या कर, तब कितने ऐसे छात्र हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। कितने ऐसे छात्र हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो देखिए 26 छात्र पूरे क्लास में हैं। कितने छात्र हैं? 26 को पूरे क्लास में है छात्र। तो देखिए कितने के पास कुछ नहीं है, तो इसको हम माइनस करेंगे और यहाँ ब्रैकेट लेंगे। तो जो दोनों रख रहा है, जिसमें दोनों सम्मिलित है, देखिए 3 है तो 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको पहले हमको घटाना है। तो करेंगे, इसको लेंगे 14 - 4 प्लस 10 - 1 प्लस 5 - 3। अब देखिए इधर यहाँ ध्यान दीजिएगा, 26 - 10 में से 14 में से 4 गया तो बच जाएगा 10, प्लस है तो प्लस 10 में से 1 गया तो बच गया कितना? 9, प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, फिर 5 में से 3 गया तो बच गया कितना? 2। अब ब्रैकेट बंद। अब देखिए फिर यहाँ देखेंगे तो 26 - 10 9 19, 19 और 2 21। 21 छात्र है जिसके पास कुछ ना कुछ है, और टोटल क्लास में 26 छात्र हैं। तो अब देखिए कितने छात्र के पास कुछ भी नहीं है, तो 26 - 21 बराबर 5 ऐसे छात्र हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। हाइट को हाइट को 1440 लिखते हैं, 1440 लिखते हैं, तो वाइड को क्या लिखेंगे? वाट। अब देखिए इसमें वर्णमाला के अनुसार एच का जो है ABCD में एच का कर्म 8वां होता है। एच का कर्म क्या होता है? 8वां होता है। आई का कर्म 9वां होता है, और डी का 4था होता है, और ई का 5वां स्थान होता है। अब ये सब को जब गुना करेंगे तो देखिए मेरा गुणनफल आ जाएगा कितना? 8 9 72 और 4 5 20। अब देखिए इसको गुना करते हैं तो 72 दूनी 144, और इधर 0 बच गया, यहाँ 0 1440 आ गया है। तो उसी तरह अब इसको देखेंगे तो W का वर्णमाला में स्थान होता है 23, और I का 9, D का 4 और E का 5। सबको जब मल्टीपल करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 4140। ऑप्शन नंबर सी। 42 देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर हो तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? तो इसका देखिए एक ट्रिक होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल।
तो देखिए दोनों ओर से, लेफ्ट से भी 14 स्थान है और राइट से भी इनका 14वां स्थान है। -1 बराबर टोटल, तो 14 14 28 -1 बराबर टोटल, तो टोटल बराबर 27। आंसर। 43 नंबर देख लें। देखिए इसमें एक समीकरण दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कि आपस में दोनों चिन्हों को चेंज किया जाता है। तो समीकरण है 3 + 2 = 6 -4 भागा 5 बराबर 10। अब देखिए इसको, इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में चेक करते हैं, प्लस को भाग करेंगे और भाग को प्लस करेंगे। प्लस को क्या करेंगे, भाग करेंगे, प्लस को भाग करेंगे और भाग को प्लस करते हैं। चेक करते हैं, यदि 10 आ गया मेरा आंसर तो सही हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 3/2 गुने 6 -4 + 5, ये हो जाएगा 3 2 तिया 6, 3 तिया 9 -4 + 5, तो ये हो जाएगा 9 5 14, 14 - 4 बराबर 10, जो कि मेरा समीकरण संतुलित हो रहा है। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में प्लस तथा भाग को आपस में चेंज करेंगे। चौवालीस देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में पोर्ट को 2491 लिखता है, म्यूजिक को 6538 लिखता है। कोड में लिखता है पोर्ट को, कोड में पोर्ट को लिख रहा है 2491 और म्यूजिक को लिख रहा है म्यूजिक को लिख रहा है 6538। 6538। तो कंप्यूटर को क्या लिखेंगे, तो देखिए सबका कोडिंग दिया हुआ है। देखिए अब जिसका जो दिया हुआ है वो बैठा देंगे, कुछ नहीं करना है इसमें। सी का देखिए क्या दिया हुआ है, सी का इधर 3 दिया हुआ है अल्फाबेट, कोड दिया हुआ है सी का 3, तो 3 बैठा दिए। अब ओ का कोड क्या दिया हुआ है, तो ओ का कोड है 4, ओ का कोड 4। एम का कोड क्या दिया हुआ है, एम का कोड है 6। पी का कोड क्या दिया हुआ है, पी का कोड 2, यू का कोड 5, टी का कोड 1 और आर का कोड हो गया 9। 34 62 519 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन।